हेलो दोस्तों, तो हम आज देखेंगे कि एटम के बारे में बेसिक जानेंगे कि जो एटम है उसमें बेसिक सारी चीज़ों को आज कवर करेंगे। देखो, जो एटम होता है ना, पहले हमें समझ में आना चाहिए कि एटम है क्या। उसके बाद ही हम पढ़ेंगे कि एटम में क्या क्या होता है, एटम के अंदर कौन कौन से सब पार्टिकल्स होते हैं। तो वो उससे पहले हमें जानना जरूरी होता है कि एटम होता क्या है। बहुत तो कुछ क्लियर नहीं होता, बट पूरी क्लियरिटी के साथ मैं आपको बताऊँगा। देखो, एटम का सिंपल अगर आपको एटम समझना है ना, तो पहले आप ये समझो कि जो एटम होता है ना, वो पता है क्या है। वो एटम किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि कोई भी सब्सटेंस हो, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना, उसको एटम कहते हैं। जैसे कि मान लिया कोई एक वो हैगा, ये आयरन है, मतलब लोहा मान लेते थोड़ा सा, ठीक है। लोहा का सबसे छोटा पार्टिकल मानो ये बिंदु से उससे भी छोटा होगा, उस पार्टिकल को हम कहेंगे एटम। तो ये है हमारा एटम। अब हम जानते हैं कि एटम में होता है क्या है। तो एटम का सिंपल डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आराम से लिख लेंगे हम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। ये है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। क्या है? मतलब इसको कहते हैं एटम। ये क्या है हमारा? ये एटम है, ठीक है। एटम की परिभाषा सिंपल सा है, सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का, उसको एटम कहते हैं। अब पता है क्या, अब एटम के अंदर देखते होता क्या है। ऐसे एटम तो छोटा होता है, बट इसको हम समझने के लिए तो बड़ा बना रहे हैं। अब देखो, जो एटम है ना हमारा, एटम में बेसिकली 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, 3 सब पार्टिकल होते हैं, ठीक है। 3 सब पार्टिकल होता है। एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 3 सब पार्टिकल होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, जो एटम होता है ना, एटम के बीच में यानी कि सेंटर में हमारा होता है न्यूक्लियस। ये समझना है, ठीक है। एटम के बीच में हमारा होता है न्यूक्लियस, और फिर इसके ना, इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अभी तक आप ये समझो कि एटम होता है क्या? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है एटम। अब ये समझो कि एटम ऐसा मान लीजिए एटम है, और एटम में सबसे सेंटर में यानी कि बीच में एक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। आप ये समझिए, ठीक है। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों ओर एक सर्कल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कल है, उसमें मतलब घूमती है क्या? ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये समझ में आया? इलेक्ट्रॉन पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी समझते हैं क्या है इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, आपको इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आप पढ़े होंगे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। और अब थोड़ा प्रोटॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है प्रोटॉन? तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सा है, अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन कैसे? पी से डिनोट कर देते प्रोटॉन को, ठीक है, पी पॉजिटिव। अब देखो, आप समझ में आ गया क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, क्या होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को समझ लेते हैं क्या होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में होता है क्या होता है? न्यूट्रॉन, इसमें कोई चार्ज ही नहीं होता है, ना तो नेगेटिव होता है और ना ही ये पॉजिटिव होता है। अच्छी, ठीक, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कोई चार्ज ही नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब देखते हैं क्या अभी तक आपको समझ में आया कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। देखो, एटम एक सबसे छोटा किसी भी सब्सटेंस का पार्टिकल होता है। उसमें के बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ क्या घूमती है? इलेक्ट्रॉन्स घूमती है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो एटम है, एटम में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। मास नंबर और
एटॉमिक नंबर कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। सिंपल है, अगर आपको क्लियर है पूरा कंसेप्ट कि एटम क्या है, एटम में कौन कौन से सब पार्टिकल्स होते हैं, उनके चार्जेस क्या क्या है, तो ये मास और एटॉमिक नंबर कुछ नहीं है जी। ठीक है, अभी देखिए कैसे। ये हमारा एटम है, ठीक है, एटम मान लेते हैं, इसके बीच में न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ ऑर्बिट हो गया। मान अभी 2 ऑर्बिट बनाया हमने, ठीक है, 2 ऑर्बिट बनाया। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये भी था ना, ये देखो 2n² ये फॉर्मूला है। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब जो भी है ना, ये बाउंड्री है ना, ऑर्बिट ही घूम रही है। पहला ऑर्बिट हो गया न्यूक्लियस के बाहर पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट ये वाला हो गया। तो इसलिए n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है? ये पहला है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये फॉर्मूला है, इससे निकलता है कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। एक स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि एक ऑर्बिट में जितने मर्जी उतने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, या सारे ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही ऑर्बिट में घूमते हैं, ऐसा नहीं। इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। इसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि पहले ऑर्बिट या दूसरे ऑर्बिट या कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। हम कैसे सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो ये क्या है, हमें निकालना है कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। सिंपल इस फॉर्मूला डालते तो 2, और ये क्या n का यहाँ पे क्या पहला है 1 डाल देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, n² है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 × 2 में 1 = 2। यानी कि हम पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। ऐसे सिंपल है। दूसरे का भी निकाल देंगे। दूसरे का क्या था, पहले फॉर्मूला क्या है 2n²। ये फॉर्मूला याद रखना, ये ठीक है, ये मेन है फॉर्मूला। दूसरे ऑर्बिट का निकालते चला गया, ये 2 और n का यहाँ पे कौन सा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है 2 है, तो 2 और 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 × 2 = 8 आ जाएगा। 8 है, मतलब दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं घूम सकते, और पहले ऑर्बिट में 2। सिंपल, ठीक है, समझ में इतना। अब देख लेते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या है। देखो, माना है कि पहले ऑर्बिट में 2 है, क्योंकि मैक्सिमम 2 है ना, ठीक है, और दूसरे ऑर्बिट में मान लेते 3 है, नहीं 4 मान लेते, चलो ठीक है। अब देखो, पहले ऑर्बिट में 2 है, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता, पहले ऑर्बिट में हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। और दूसरे ऑर्बिट में क्या है 4 है, इसमें टोटल कितने आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, यानी कि 4 और इसमें आ सकते हैं अभी। इसमें एक और चीज़ समझना है। देखो, ऐसा होता है कि जो एटम है ना, एटम में एक शर्त ये है कि जो पहला ऑर्बिट जब तक पूरी तरह से फिल नहीं होगा ना, तब तक वो दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे। मेरा मतलब ये है कि देखो, जो ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट ये दोनों फिल हो गया, ऐसा ही कभी नहीं हो सकता कि कोई एटम हो जिसमें पहले ऑर्बिट में, ये न्यूक्लियस मान लेते हैं, पहले ऑर्बिट में 1 हो और दूसरे में 1 हो जाए, नहीं, कभी नहीं। हमेशा पहले ऑर्बिट में 2 होने के बाद ही वो दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, यानी कि पहला ऑर्बिट पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही नेक्स्ट ऑर्बिट में हम ये फिल कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। अब देख लेते हैं कि क्या होता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर। समझा कि ये है हमारा एक एटम है, और एटम में क्या, ये न्यूक्लियस हो गया बीच का, न्यूक्लियस का डिनोट कर देते हैं, और ये पहले ऑर्बिट में 2 हो गए इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरे में 4 हो गए, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस में ये 4, ठीक है, तो 2 प्लस में 4 क्या होगा 6 हो गए, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस एटम में है, समझ में आया। अब देखें, अब एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा न्यूट्रॉन है, हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ घूम जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन और हमारा जो प्रोटॉन है ये कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स कहाँ रहता है, ठीक है। सिंपल, तो इसमें कुछ नहीं है। जो ये न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस होता है जो किसी भी एटम का, उसमें न्यूट्रॉन भी और प्रोटॉन भी उसमें प्रेजेंट होता है। उसमें होता कहाँ होता है, इस जो न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है, क्या क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। माना इसमें कि
इसमें मान लेते इसमें 6 क्या है हमारे पास, 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। ठीक है, क्या माना हमने, न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है और हमारे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, वो भी 6 है। समझ में आया जी। ये हमारा वो है एक एटम है, एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, हमारे प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो कितने हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो 6 हैं। और बाहर हमारे कितने वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो 6 घूम रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। अब कैसे निकालते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सिंपल, ये कुछ नहीं है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है। इस हमारा जो हमारा ये है एटम है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6 है ना, बता रखा 6। सिंपल से भैया बात है, इसका हमारा हो गया एटॉमिक नंबर 6, बस कुछ नहीं है इसमें। और ऐसे ही अब अगर देखते हैं इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बताना कि हमारा इसका एटॉमिक मास है क्या भैया, एटॉमिक मास पूछ रहा है। एटॉमिक मास में भी कुछ नहीं करना चाहिए, जो न्यूक्लियस में हमारा जो न्यूट्रॉन होता है और ये प्रोटॉन होता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ना चार्ज, बेसिकली क्या होता है, एटॉमिक मास है। मास में क्या करना है, मास देना है, इसमें मास कितना है, वजन कितना है, वेट कितना है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इसमें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन में पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, तो मास तो बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। नेगेटिव चार्ज पहले से तो बहुत हल्का होगा, उसको हम काउंट ही नहीं करते क्योंकि ना के बराबर मास है, तो काउंट नहीं करते हैं। तो हम काउंट किसको करते हैं, जो हमारा ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसको काउंट कर लेते हैं। तो एटॉमिक मास क्या, सिंपल से भैया नंबर ऑफ तुम्हारा हो गया प्रोटॉन और प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बस कुछ नहीं है। एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर न्यूट्रॉन। कितना प्रोटॉन है हमारे इस एटम में, 6 प्रोटॉन है और 6 हमारे पास न्यूट्रॉन भी है। तो कुल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 12 हो गए, 12 हो गए हमारे पास। 12 क्या है इसके, एटॉमिक मास। सिंपल। चलो लास्ट में आपको रिवीजन करा देता हूँ। मैंने क्या देखा, पहले तो देखा एटम होता है सबसे, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम। ठीक है, इसको अच्छे से देखने के लिए जूम करके इतना बड़ा बना देते हैं, वैसे तो बहुत पिद्दी सा होता है। सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का, खुद समझो ना कैसा है, सबसे छोटा पार्टिकल तो बहुत छोटा होगा ना, बट यहाँ पे समझने की थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। अब देखो जो हमारे एटम है, एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में मैंने क्या बताया, क्या क्या होता है, एक होता है प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट होते हैं, इसमें कौन क्या घूमती है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नंबर ऑफ जो हमारा प्रोटॉन होता है उसको क्या कह देते हैं हम, उसको क्या कह देते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और हमारा किसी भी एटम का मास कैसे जानेंगे, यानी कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं हम, एटॉमिक मास निकाल देते हैं जो हमारा प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि जो न्यूक्लियस में जो दोनों चीज़ें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उन दोनों कर देंगे ऐड, आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास। ठीक है, समझ में आया। अब मैं लास्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि माने ये है, ये न्यूक्लियस है, ये भी 2 है, पहले ऑर्बिट में 2 हो गए, तो दूसरे में भी 2 है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस में हमारा 6 क्या है, 6 प्रोटॉन है और 6 ही नहीं, 6 नहीं, मान लेते 4 है इसमें, मान लेते 4। ज़्यादातर आपको मिलेगा ना कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या सेम रहती है, तो हम 4 मान लेते फिलहाल, प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन मान लेते हैं। ये हमारा 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि एटॉमिक, भैया एटॉमिक मास क्या होता है, बताइए आप, एटॉमिक मास क्या होता है। सिंपल से कुछ नहीं है भैया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या कर दो ऐड, 4 के 4 हैं तो 4 प्लस में 4 इक्वल टू 8, सिंपल। और एटॉमिक नंबर लास्ट देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है इसका भैया, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी है, 4 है। चल भैया आजा, 4। ठीक है, समझ में आया।
आई होप कि भी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, समझ में आएगा पूरा क्या है, पूरी कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी ट्राई करूँगा। देखो सिंपल सा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर कोई मुश्किल नहीं है। हमें पहले बहुतों को ये समझ में आता है कि एटम होता ही क्या है। अरे कुछ नहीं, ये सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का। उसमें क्या क्या होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और उसको चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें क्या घूमती है, इलेक्ट्रॉन। बस जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं होता। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।